Hi guys, welcome back. Welcome to another video. So let's get started. Honestly, YouTube ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और अगर ये सब चीज़ें मुझे पहले पता होती ना तो आज मैं 1-2 साल आगे तो होती। खैर, आज की वीडियो में कोई शुगर कोटिंग नहीं, कोई मोटिवेशनल बकवास नहीं। मैं वो सच बताऊंगी अगर किसी ने मुझे शुरू करने से पहले बताया होता। So let's get started. नंबर 1, फीलिंग क्रिंजी। अगर आप अपनी शुरू की 20 वीडियो देख के क्रिंज फील कर रहे हो ना तो ये बहुत नॉर्मल है, क्योंकि आज मैं अपनी पुरानी वीडियोस देखती हूँ ना, मैं सोचती हूँ भाई मैं ये क्या कर रही हूँ, अजीब आवाज़, अजीब एंगल, कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं था। और सबसे बड़ी बात, अगर आप क्रिंज से शुरू नहीं करोगे तो आप इम्प्रूव कैसे करोगे? कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जब आप क्रिंज से बनाना शुरू करोगे तभी आप इम्प्रूव करोगे, आपको पता चलेगा आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हो। कम से कम 20, 25, 30 वीडियो बनाओगे तब आपको समझ में आएगा हाँ कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। सो फीलिंग क्रिंज इज़ नॉर्मल। नंबर 2, कंसिस्टेंसी इज़ ग्रेटर देन टैलेंट और एस्थेटिक्स। मैं शुरू में फ़ोटो एडिटिंग सीखने के चक्कर में ही रह गई। परफेक्ट थंबनेल कैसे बनाते हैं, कलर ग्रेडिंग कैसे करते हैं, और रिज़ल्ट क्या मिला कि भाई वीडियोज़ ही नहीं बनी। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि यूट्यूब रिवॉर्ड उनको देता है जो कंसिस्टेंट रहते हैं, जो अपनी रेगुलर वीडियोस पोस्ट करते हैं। चाहे तुम में कितना ही टैलेंट लो, कितना ही एस्थेटिक वीडियो बनाओ, लेकिन अगर तुम रेगुलर पोस्ट ही नहीं करोगे तो रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? सेम यही चीज़ मेरे साथ हुई, बट हियर आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो अगेन, एंड यू कैन ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। नंबर 3, एक्सपेंसिव कैमरा। एक्सपेंसिव कैमरा लेने का ज़ीरो फ़ायदा है अगर आपके पास कोई आइडिया ही नहीं है। पहले मैं सोचती थी कि यार अगर मैं एक्सपेंसिव कैमरा या एक्सपेंसिव फ़ोन ले लूँगी ना तो मेरी वीडियोस तो उड़ जाएंगी, बहुत ज़्यादा वायरल हो जाएंगी और पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन आपके पास कितना ही एक्सपेंसिव गियर क्यों ना हो, लेकिन अगर आइडिया ही नहीं है तो वीडियोस कैसे चलेंगी? नहीं चलेंगी। इसीलिए सबसे पहले आप अपने बेस को मजबूत करो, उसके बाद एक्सपेंसिव गियर लेने का सोचो। नंबर 4, शॉर्ट्स ब्रेक थ्रू। शॉर्ट्स पे व्यूज़ तो बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन जो कम्युनिटी बिल्डअप का काम होता है वो आपकी सिर्फ लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ ही कर पाती हैं। लोग आपसे कनेक्ट कर पाते हैं, जो डेली डालते हैं उनसे डेली बेसिस पे, जो वीकली डालते हैं उनसे वीकली बेसिस पे। लोग वेट करते हैं आपकी वीडियोज़ का। सो इसलिए शॉर्ट्स तो डालो, मैं मना नहीं करी कि शॉर्ट्स नहीं डालने हैं, लेकिन उनके साथ साथ आपको लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ भी डालने हैं ताकि आपकी कम्युनिटी आपसे कनेक्ट कर पाए और आपको जान पाए और ज़्यादा। नंबर 5, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम किसी का दुश्मन नहीं है भाई, व्यूअर्स ही होते हैं। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरी वीडियोस आगे नहीं जा रही हैं, ये एल्गोरिदम की गलती है, वही मेरी वीडियोस को पुश नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर व्यूअर्स ही आपकी वीडियोस को नहीं देखेंगे तो एल्गोरिदम भी क्या कर सकता है? जो हमारी वीडियोस पुश करते हैं वो ऑडियंस करती है और एल्गोरिदम उसी चीज़ को फॉलो करता है। जितने व्यूअर्स देखेंगे एल्गोरिदम उन्हीं वीडियोस को ज़्यादा पुश करेगा। सो इसीलिए ये सब वॉच टाइम का खेल है कि जितने व्यूअर्स आपकी वीडियोस को देखेंगे वही वीडियो ज़्यादा पुश होंगी। नंबर 6, निश। इसकी बात तो पूरे सोशल मीडिया पे हो रही है, हर प्लेटफॉर्म पे हो रही है कि अगर सोशल मीडिया शुरू करना है तो भाई निश डिसाइड करो। किसी का भी निश शुरू में डिसाइड होता ही नहीं है। जब आप धीरे धीरे कंसिस्टेंटली वीडियो डालना शुरू करोगे, 30-40 वीडियो डाल जाओगे, फिर आपको समझ में आएगा कि अच्छा मैं इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से कर ले रहा हूँ, मुझे इस चीज़ के बारे में ज़्यादा वीडियोस डालनी चाहिए, या इस चीज़ में मैं ज़्यादा परफेक्ट कर रहा हूँ। तो आपको रेगुलरली चीज़ें करते हुए समझ में आता है कि मैं किस चीज़ में ज़्यादा परफेक्ट हूँ। होता है ना, जब हम स्कूल में पढ़ते तो हमें समझ में आता है कि इतने मल्टीपल सब्जेक्ट्स है, बट मेरा बेस्ट कौन सा है, मैं कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा हूँ। तो इसीलिए जब आप बहुत सारी वीडियोस डाल दोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मेरा नीश कौन सा है, मुझे किस फील्ड में जाना है, या कौन सा एक सेलेक्टिव टॉपिक चूज करना है। नंबर 7, इंगेजमेंट। इसकी चाह किसको नहीं है? तो इंगेजमेंट कभी भी कमेंट से नहीं आता, वो आता है आपके वॉच टाइम से। मैं हमेशा यही सोचती थी कि भाई कमेंट लाइक शेयर हो जाएगा तो उससे ज़्यादा ज़्यादा इंगेजमेंट बढ़ेगी, लेकिन नहीं। अगर एक बंदा आपकी पूरी वीडियो देख लेता है तो वो कुछ लाइक से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब कोई भी बंदा आपकी वीडियो पूरी देख ले रहा है, वॉच टाइम बढ़ जा रहा है, उससे क्या हो रहा है, आपकी वीडियोस को पुश मिल रहा है थोड़ा सा कि और सिमिलर यूज़र में आपकी वीडियोस को दिखाया जाएगा। सो समझी, ये होता है फंडा। नंबर 8, द आर्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ज़्यादातर क्रिएटर अपना बेस्ट आने से पहले ही गिव अप कर देते हैं। मैंने भी 100 बार सोचा था कि यार ग्रोथ ही नहीं आ रही है, लोग वीडियोज़ ही नहीं देख रहे हैं, वॉच टाइम ही नहीं आ रहा है, तो छोड़ देती हूँ, क्या करूँगी। लेकिन सच तो ये है कि मतलब
कम से कम 30 से 40 वीडियोस अपलोड करो, तो हमें समझ में आएगा कि हमारे इम्प्रूवमेंट में कितना स्कोप है। मैं धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा हूँ। जब तक प्रैक्टिस सेशन में ही नहीं जाओगे तो इम्प्रूवमेंट कैसे करोगे? 100 वीडियोस डाल के देखो, शॉर्ट दो उस चीज़ को, एक समझ में आएगा कि हाँ यार ठीक है, मैंने पहले दिन पे इस तरीके की वीडियो क्वालिटी डाली थी, लेकिन देखो 30-40 दिन पे कितना इम्प्रूवमेंट हो गया, आई एम डूइंग ग्रेट। तो इसीलिए यू हैव टू ट्राई। नंबर 9, कॉपी पेस्ट सिनेरियो। लोगों को कॉपी मत करो, कंटेंट के सिस्टम को समझो। तो मैं भी बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स का चीज़ें कॉपी करने की कोशिश करती, किसी की टोन, किसी का एस्थेटिक। ऐसा लगता है ना जब हम उन्हें देखते हैं कि शायद हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो हम लोगों को भी शायद सक्सेस मिल जाएगी, या हम लोग भी उस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम अगर उनके वर्क फ्लो को समझेंगे, फ्रेमवर्क को समझेंगे और किस तरीके से वो अपने सिस्टम को वर्क करा रहे हैं, तब जाके चीज़ें वर्क करना शुरू कर देंगी आपके फेवर में। सो किसी को डिट्टो कॉपी मत करो, ये देखो कि वो किस तरीके से चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लास्ट वन, नंबर 10, शो अप इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग यू। यू हैव टू शो अप। ये सबसे डिफिकल्ट फेज होता है जब आप बहुत मेहनत कर रहे होते हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे होते हो, लेकिन कोई देख ही नहीं रहा होता। लेकिन हमें शो अप करना है। इसे बर्डन की तरह क्यों लेना है कि यार फिर से वीडियो डालनी है, मुझे फिर से ये भी करना पड़ेगा? क्यों? अपना रूटीन बना लो। शॉर्ट टर्म के लिए की गई चीज़ें ना कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती। अगर आप लॉन्ग टर्म गोल बनाओगे ना और उस चीज़ को अपनी हैबिट में ले लोगे, तो वो ज़्यादा ईजिली होगा फॉलो करने में। इसीलिए उस चीज़ को बिल्कुल ऐसे बना लो कि मेरे को तो ये तो करना ही है, ये तो मेरा नॉर्मल रूटीन है। ठीक है, अगर आप ये वाला फेज क्रॉस कर लोगे ना, तो आगे जाके चीज़ें आपके लिए रोजी रोजी हो जाएंगी। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो यही सारे पॉइंट्स थे जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने थे। अगर आप यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हो जस्ट मेरी तरह, या ऑलरेडी स्टक हो, तो भाई यूट्यूब एक स्लोगन है, पर जब इग्नाइट होता है ना तो लाइफ बदल देता है। तो इसीलिए डोंट फॉरगेट टू टेल मी इन कमेंट सेक्शन आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा बेहतर लगा या सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगा। अगर आप चाहो तो मुझे मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए कुछ आइडियाज़ भी दे सकते हो। सो यस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।